नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कल राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन आज ईडी उनके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया है। यानी कि अब केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जा रही है। यानी कि केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे, जब तक कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है। तो ऐसे में जहां कल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुश हो रही थी और उनको लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब हमलावर हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी और हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक निचली अदालत का आदेश जो है वो प्रभावी नहीं होगा। ईडी और अरविंद केजरीवाल ने क्या दलीलें दी हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की जमानत को यानी कि हाई कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। दरअसल ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल निचली अदालत ने गुरुवार को यानी कि 20 तारीख को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी। ऐसे में केजरीवाल यानी कि आज 21 तारीख को वो जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसने क्या दलील रखी। दरअसल ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में दलील रखी थी कि अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल जुड़े हुए हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इसको लेकर कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे में जमानत दे देनी चाहिए। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर आरोप क्या है। दरअसल ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। इस पूरे मामले में आपके कई अन्य नेता भी शामिल हैं। इसको आपने नकारते हुए कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब कुछ हो रहा है। वही अब आपको चलिए बताते हैं कि दरअसल इस पूरे प्रक्रिया के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद अब आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख है। आम आदमी पार्टी बता दें कि अब वो हमलावर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया और आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। यानी कि संजय सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा किया है ईडी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। वहीं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज कहा कि देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती है। वहीं ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के मोस्ट आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश अपलोड भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। बाकी इसके अलावा और सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है हम आपको वीडियो में सुनवाते हैं। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। तो आपने सुना किस तरीके से सुनीता केजरीवाल साफ तौर पर कह रही हैं कि कैसे हाई कोर्ट का फैसला आना, यानी कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन उनको उम्मीद थी कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन
फिलहाल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और जब तक सुनवाई पूरी हाई कोर्ट में नहीं हो जाती तब तक जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, यानी कि वो फैसला प्रभावी नहीं रहेगा। बहरहाल अब देखना ये रहेगा कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कल खुशियां मना रही थी, सत्यमेव जयते का ये नारा लग रहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय या फिर यूँ कहे कि केजरीवाल के आवास के बाहर भी जश्न देखने को मिला था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी कि कैसे आज अरविंद केजरीवाल, उनके जो संयोजक हैं, वो जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका केजरीवाल को दिया है तो ऐसे में एक बार फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बहरहाल ये देखना रहेगा कि आने वाले समय में क्या इसी तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और क्या हाई कोर्ट भी जमानत देगा या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे फैसले के बाद बीजेपी जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और ईडी पर हमलावर है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी दिल्ली में चरम पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।